माफी पे जब वो प्रेस बाइट में माफी मांग रहे थे, आपने भी वो वीडियो देखी होगी, कहेंगे तो मैं प्रेम शुक्ला जी को भेज दूंगा पर्सनली। वो माफी मांगने के तुरंत बाद जैसे ही माइक हंस रहे थे, वो माइक हट रहे थे तो वो हंसे। इतनी शर्मनाक हरकत कि माफी भी मांगी और उसके बाद बेशर्म की तरह वो हंस रहे थे उस समय। अरे कन्हैया कुमार तो इतना बेशर्म है कि माफी भी नहीं मांगा। कार्रवाई भी हो रही है उन पर, संदीप दीक्षित इतना बेशर्म है कि उन्होंने माफी भी नहीं मांगा। उन पर कोई भी कार्रवाई क्या कहना जनता है? पार्टी ने नहीं करी। संदीप उन पर दीक्षित पर कोई आपको भी शर्म आ कार्रवाई रही नहीं बीजेपी के शीर्ष कि आप नेतृत्व ने बेशर्मों नहीं की करी। बसात उन पर करेंगे। कोई भी कार्रवाई मोहन यादव जो मुख्यमंत्री है उस सूबे के, अरे उन्होंने नहीं संदीप करी। दीक्षित जो उन पर है कोई भी कार्रवाई उसने जेपी तो नड्डा माफी भी नहीं मांगी ना। जो भारतीय जनता पार्टी के कन्हैया कुमार ने तो माफी भी नहीं मांगी ना। बलात्कारी कार्रवाई देश बलात्कारी बोलने वाले कन्हैया कुमार मोदी जी ने माफी भी नहीं मांगी। कार्रवाई और नहीं राहुल गांधी की औकात करी। नहीं देश बनती की तो कुछ सेना कहते के साथ देखिए, बीच बीच में बोलने से प्रेम शुक्ला जी डिबेट का कोरम। अरे कितने बेशर्म आदमी हैं आप, बोलिए, कितने निर्लज्जतापूर्ण बात कर रहे हैं। कन्हैया कुमार पर कुछ बोलिए ना, हिम्मत है, औकात है आपकी। कन्हैया कुमार कान पकड़ के पार्टी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट की एक और नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। ट्रम्प चाचा ने सीज फायर करा दिया दोस्तों। इसी मुद्दे को लेकर अब तक विपक्ष बीजेपी को घेरने पर लगा हुआ है और तरह तरह के इल्जाम लगा रहा है। लेकिन दोस्तों इसी ट्रम्प चाचा ने अपना बयान बदल दिया। ये किसी विपक्षी दल को अब तक पता ही नहीं चला। तो एक हो गया ये मुद्दा। दूसरी दोस्तों, बीजेपी हो या कांग्रेस, इन दोनों दलों में या समाजवादी पार्टी भी कहिए या और कोई और दल कहिए, इनमें सभी ऐसे नेता भरे पड़े हैं दोस्तों जो गलत सलत बयानी करते रहते हैं, जिससे इनकी पार्टी की खूब किरकिरी होती है, इनको शर्मिंदा भी झेलना पड़ता है। लेकिन दोस्तों जब बीजेपी के नेता कुछ गलत बोलते तो कांग्रेस चढ़ाई करने लगती है। लेकिन जब कांग्रेस का कोई नेता गलत बोलते तो दोस्तों कांग्रेस कुछ बोलेगी भी नहीं, ना कोई कार्रवाई करेगी। लेकिन दोस्तों आपको तो पता ही है, प्रेम शुक्ला के सामने ये सारी बातें चलती नहीं है। और कोई जब प्रेम शुक्ला जी के सामने पड़ता है तो प्रेम शुक्ला जी बहुत ही जबरदस्त कुटाई लगा देते हैं सबके सामने। जबरदस्त डिबेट है दोस्तों, पूरा देखिए, बहुत ही आनंद आने वाला है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और उसके उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री एक बड़ा पद होता है सरकार में। और वो जो शाह हैं उन्होंने क्या बोला है, और वो क्या है आज की डेट में, वो भी मंत्री है मध्य प्रदेश में सरकार पे, वो भी संवैधानिक पद पे हैं। क्या संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों को, नेताओं को, ये प्रतिष्ठा, उनकी जो प्रतिष्ठा वो दांव पे लगा रहे हैं सेना की, क्या ये शोभा देता है उनको? आपने पूरा भाषण नहीं चलाया और देवड़ा जी कह रहे हैं कि मेरे बयान को गलत तरीके से लिया गया। तो मैं ऐसा कर देता हूं, मैं सभी के, आपके व्यूअर्स के लिए भी, हमारे पैनल में जितने लोग बैठे हुए हैं आपके लिए भी, मैं वो बयान चला देता हूं और बीच में चला देता हूं, 20 सेकंड लूंगा सिर्फ। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में नतमस्तक है। किनके चरणों में नतमस्तक है? मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। क्या मुझे बताएं कि देश की सेना जो पाकिस्तान को दो टूक जवाब दे रही थी, वो किसी के भी चरणों में नतमस्तक हो सकती है? ये बड़े शर्म की बात है। और यहां बैठकर उन्हीं के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी उसको जस्टिफाई करने का काम कर रहे हैं। ये तो उससे भी बड़ी शर्मनाक बात है। मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। आपने बोला कि इन्होंने बोला कि माफ कर देना चाहिए। नहीं, उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि माफ कर देना चाहिए। उन्होंने बार बार ये कहा है कि वो माफ क्या हुआ आपके कानों में? आपके कानों में कन्हैया कुमार घुस गया क्या? सुना क्लैरिफाई पहले ईशान जी, मैं पूरी बातें सुन रही थी। माफी माफी पर प्रेम शुक्ला ने ये नहीं कहा कि माफ कर दीजिए। माफी पर प्रेम शुक्ला ने ये नहीं कहा कि मैं डिफेंड करता हूं। उन्होंने कहा वाचालों को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, पहला। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि माफी मांगी, हमने माफ नहीं किया है कि नहीं किया, आप कैसे जानती है रोबिका? ये सवाल उन्होंने पूछा है। ऑलराइट, इसी माफी पे आ रहा हूं ना। माफी पे जब वो प्रेस बाइट में माफी मांग रहे थे, आपने भी वो वीडियो देखी होगी, कहेंगे तो मैं प्रेम शुक्ला जी को भेज दूंगा पर्सनली। वो माफी मांगने के तुरंत बाद जैसे ही माइक हंस रहे थे, वो माइक हट रहे थे तो वो हंसे। इतनी शर्मनाक हरकत कि माफी भी मांगी और उसके बाद बेशर्म की तरह वो हंस रहे थे उस समय। अरे कन्हैया कुमार तो इतना बेशर्म है कि माफी भी नहीं मांगा। कार्रवाई भी हो रही है उन पर। संदीप दीक्षित इतना बेशर्म है कि माफी भी नहीं मांगा। उन पर कोई भी कार्रवाई क्या कहना है? पार्टी ने नहीं करी। संदीप दीक्षित पर आपको शर्म आ रही नहीं बीजेपी के शीर्ष कि आप बेशर्मों की बसात करेंगे? कोई भी कार्रवाई मोहन यादव जो मुख्यमंत्री है उस सूबे के, अरे संदीप दीक्षित जो है कोई कार्रवाई जेपी उसने तो माफी भी नहीं मांगी ना। जो भारतीय जनता पार्टी के कन्हैया कुमार ने तो माफी भी नहीं मांगी ना। कार्रवाई देश बलात्कारी बोलने वाले कन्हैया कुमार ने माफी भी नहीं मांगी। और राहुल गांधी की औकात नहीं बनती देश की सेना के साथ। देखिए बीच बीच में बोलने से प्रेम शुक्ला जी डिबेट का कोरम। अरे कितने बेशर्म आदमी हैं आप, बोलिए, कितने निर्लज्जतापूर्ण बात कर रहे हैं। कन्हैया कुमार पर कुछ बोलिए ना, हिम्मत है, औकात है आपकी।
कन्हैया कुमार कान पकड़ के पार्टी से बाहर निकलवा देगा आपको। हर किसी को। मैं तो विजय शाह के विरुद्ध बोल रहा हूँ, आपकी औकात नहीं है कि आप कन्हैया कुमार के खिलाफ एक शब्द बोल दे। राहुल गांधी जूते मार के आपको निकाल देगा। नहीं करूंगा। गजब बेइज्जती है। प्रेम शुक्ला जी, आप बड़े वरिष्ठ है क्या बोलिए ना, कन्हैया कुमार जो है और उसने जो निकम्मा बनना किया, उसने एक शब्द बोलिए। मैं विजय शाह के विरुद्ध बोल रहा हूँ, ताल ठोक कर बोल रहा हूँ। आपकी औकात हो तो कन्हैया कुमार के खिलाफ बोलिए, मेरी चुनौती है। कन्हैया कुमार के खिलाफ बोलिए, बोलिए संदीप दीक्षित के खिलाफ, बोलिए मणिशंकर अय्यर के खिलाफ, बोलिए दिग्विजय सिंह के खिलाफ। बावजूद भी कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और कोर्ट के कहने पर ही कार्रवाई हुई है। ठीक है, अब राम गोपाल के बारे में आप बोलने से क्यों बच रहे हैं? मैं इसी बात पे मैं आ रहा हूं। नहीं 20 सेकंड में जवाब दें। आप लोग सारी चीजों को, ये जब आप बातें करते हैं वो सही कह रहे हैं। कन्हैया कुमार हाँ नहीं है, वो कहीं के उप मुख्यमंत्री पर आपकी पार्टी में बड़ा रसूख रखते हैं। राहुल गांधी डायरेक्टली उनकी बातों को सुनते हैं। वो तो आज भी कहते हैं कि हाँ मैं कहता हूं इस बात को, मैं टिका हुआ हूं इस बात पर, और मैं लेटेस्ट इंटरव्यू की बात कर रही हूं। क्यों नहीं आप लोग इस पर कुछ कहते हैं? रूबिका जी, आपने बात करी पहली बात तो राम गोपाल जी के बयान पे। मैं विपक्ष का होते हुए भी और यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सेना पर कोई भी जातिगत टिप्पणी, सेना के शौर्य पर कोई भी सवाल, सेना के गौरव पे कोई भी सवाल और सेना की कार्रवाई पे कोई भी सवाल देश के 140 करोड़ लोगों को नहीं करनी चाहिए, वो चाहे विपक्ष में हो चाहे वो सरकार में बैठे हुए हो। लेकिन सरकार में जब आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए होते हैं तब आपकी बात एम्प्लीफाई होकर मैं आगे बढ़ा रही हूं डिबेट को, अब मैं आगे बढ़ा रही हूं, मैं आगे बढ़ा रही हूं। नहीं ईशान, आपने बहुत टाइम लिया। नहीं ईशान, बहुत टाइम लिया। सबसे मैंने मान रखते हुए सबसे ज्यादा टाइम आपको दिया ईशान। अब नो 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 बस हो गया ईशान त्यागी, अभी भी बचे हुए हैं, अभी भी बचे हुए हैं। कन्हैया कुमार पर अभी भी आपने कुछ नहीं बोला है। आप डर रहे हैं अभी भी कन्हैया कुमार पर बोलने से। लेकिन विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, बड़ा सवाल ये है, अरे डोनाल्ड ट्रम्प तो खुद ही पलट रहे हैं उस आदमी के बारे में। अब मैं क्या करूं? हाँ वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, हाँ भाई अमेरिका जो है वो इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स है, लेकिन अरे पूरा विश्व उनको सुनता है। जब वो बोलते हैं भारत को बदनाम करते हैं, देश के प्रधानमंत्री को आखिरी बात सुनने में क्या प्रॉब्लम हो रही थी जब ये कहा आई डोंट वांट टू से आई डिड बट आई श्योर एज हेल्प? क्यों? आप ये बात पे यकीन कीजिए जरा। पहली बात पे क्या यकीन कर रहे हैं आप? व्हाट इज द इशू? नहीं अब आप नहीं। अभी प्रेम शुक्ला जी ने पूरा प्रधानमंत्री जी का बखान किया। आपने भी कहा कि प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु हैं, उनकी इस तरह की छवि है। वो खुद ही कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प से। अब सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी, आपके बीच में नहीं बोला था, अगर आप बीच में दोबारा बोलेंगे तो आपको बोलने नहीं दूंगा। मैं सिर्फ आपके बीच में बोल रहे थे इसलिए बोल रहा हूं। भारत का बखान करना बीच में बोलिएगा, राष्ट्रीय धर्म है। और रूबिका जी देखिए, सिंपल सा फंडा है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं आप भारतद्रोही मेरे बड़े व्यक्तिगत संबंध है डोनाल्ड ट्रम्प से लेके पप्पू जी, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प है। नमस्ते ट्रम्प करके एक इवेंट हुआ, हाउडी मोदी करके एक इवेंट हुआ। प्रधानमंत्री जाते हैं यूएस और उसके बाद वहां पर ट्रम्प के लिए वोट मांगने का काम करते हैं। आप ये देखिए, ये कल की एक रिपोर्ट है फाइनेंशियल एक्सप्रेस की और कल की एक न्यूज है, और इसको मैं पढ़ के सुनाता हूं। प्रेम शुक्ला जी को नहीं दिख रही आपको क्यों? यूनाइटेड स्टेट्स अप्रूव्स $304 मिलियन मिसाइल सेल टू टर्की। टर्की किसके साथ खड़ा हुआ था मुझे बताइए? टर्की खुले तौर पे पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। उसको मिसाइल देने का काम कौन कर रहा है? उसको हथियार देने का काम कौन कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, अमेरिका कर रहा है। दूसरी बात, वो खुले तौर पे बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप। पूरी बात होनी चाहिए, पूरी बात होनी दीजिए ना, उसके बाद आप काउंटर करिएगा। देखिए, इतने अच्छे संबंध है, मैंने आपको बताया कि टर्की को कौन मिसाइल दे रहा है। अच्छे संबंध अगर हैं प्रधानमंत्री जी के और हमारी विदेश नीति अगर बहुत अच्छे हाथों में है, तो ये क्यों बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि एप्पल के सीईओ को मैंने बोला कि भारत में जाके फैक्ट्री मत लगाओ, टैरिफ पे हमको वो धमकाने का काम करते हैं। और हमारी सरकार भीगी बिल्ली की तरह जो 100% टैरिफ लगाती थी गाड़ियों पे, वो इलॉन मस्क की गाड़ियों के लिए, क्योंकि इलॉन मस्क को अपनी गाड़ी भारत में बेचनी है, उसको 10% कर देती है। इसके इंप्लीकेशन क्या होते हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है, उसके जो कार मेकर्स की लॉबी है, वो भी कह रही है कि आप हमारी गाड़ियों पे 100% नहीं, हमारी गाड़ियों पे भी 10% लगाइए। तो ये एक राजस्व का नुकसान है भारत को। तो अगर अच्छे हाथों में हमारी नीति है, तो ये इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं? आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने फला की चीज कही, टिम कुक को उन्होंने धमकाने की कोशिश की। डरे क्या टिम कुक? टिम कुक ने क्या कहा? उनके एप्पल ने क्या कहा
कि देश में जो जहां पर हमने जैसी व्यवस्था रखी है वैसी की वैसी रहेगी। तो ट्रम्प को कोई ना सुन रहा, आपको सुन रहे हैं हम यहाँ पर कि ट्रम्प को दुनिया सुन रही, कौन सुन रहा है? रूबिका जी, डोनाल्ड ट्रम्प, रूबिका जी अगर आप भूल गई हैं तो डोनाल्ड ट्रम्प आज भी यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति हैं, और जब डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं तो पूरा विश्व सुनता है, अमेरिका का पूरा विश्व सुनता है। और जब डोनाल्ड ट्रम्प जाके सऊदी अरेबिया में इस तरह की बातें करते हैं कि मैंने सीज फायर करवाई या मैंने भारत को धमकाया, तो उसमें भारत का नाम खराब होता है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जब डोनाल्ड ट्रम्प एक पटल पे रखते हैं तो रूबिका जी, Relax. You are the one who is speaking the most. रुक जाइए अभी। रूबिका जी, मैं सिर्फ ये कहना No, I believe you are speaking the most. No, darling. You did not. No, you did not even interrupt प्रेम शुक्ला जी one time. यहाँ पर बैठ के मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए। पूरी बात बोलिए आप, और उसके बाद मैं आपको टोक रही हूँ, ठीक है? और मैं आई हूँ आपको 30 सेकंड्स देने के लिए। ना आती, ना बोलते आप। यहाँ बैठकर चश्मा लगा दिया है कि रूबिका यहाँ पर बायस हो रही है। विपक्ष को नहीं बोलने देना चाहती। त्यागी, आप भी क्यों नहीं इलेक्शन खत्म अच्छा, पूरा बोलने का मौका दिया। ये आदमी सबसे ज्यादा बोला है। विक्टिम कार्ड आपसे ज्यादा और कोई नहीं खेल सकता है। आप बैठ जाइए। सबसे ज्यादा बोलूंगा, पर रोऊंगा भी मैं कि मुझे नहीं चला, है ना? सबसे ज्यादा बोलेंगे और रोएंगे भी कि मैंने कुछ नहीं बोला। साले का खोपड़ी तोड़ साले। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये डिबेट वीडियो पसंद आई होगी। और इस डिबेट में आपने देखा होगा जो त्यागी जी आए हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इनको भरपूर टाइम दिया गया, लेकिन ये दोस्तों कहते हैं कि मुझे टाइम ही नहीं दिया गया। ये ऐसे विक्टिम कार्ड खेलते हैं दोस्तों। सच में डिबेट में पूरा डिबेट आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा ये त्यागी जी ही डिबेट में बोले हैं, लेकिन फिर भी ये कहेंगे इनको टाइम नहीं दिया गया है। रूबिका लेखा जी ने भी इनकी अच्छी क्लास लगा दी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ प्राइम डिबेट की ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखना पसंद है आपको दोस्तों तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।